मैं इस्लाम खान। नमस्कार, आप देख रहे हैं दस्तक इंडिया लाइव यूट्यूब चैनल। हम मौजूद हैं विधानसभा करावल नगर के अंतर्गत। विधानसभा करावल नगर से एसडीपीआई ने हाफिज मोहम्मद हाशिम जी को अपना प्रत्याशी बनाया है। इनके कार्यालय पर आज एक बैठक हुई, जिसमें कार्यकर्ता और आम जनता शामिल हुई। सभी ने संगठन को मजबूत करने पर जोर दिया और चुनाव लड़ने की राजनीति तय की गई। किसको क्या जिम्मेदारी दी गई, आओ जानते हैं। आज जो है संगठन की बैठक में क्या फैसले लिए गए, किस तरह की मीटिंग भी आपके आई? इसमें ये फैसले लिए हैं हमारी पार्टी की तरफ से विधानसभा का इंचार्ज और बूथ कमेटी के इंचार्ज, सारे जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं उसके इंचार्ज आज मुकर्रर किया गया है। जिस तरह से देश का माहौल अभी आपने कहा कि धार्मिक मुद्दे की तरफ चला गया है और अभी अम्बेडकर जी के उसमें भी शान में भी गुस्ताखी की गई, तमाम लीडरों ने उस पर आवाज़ उठाई, क्या एसडीपीआई की तरफ से उधर से आवाज़ आई? एसडीपीआई जो है हमेशा कॉन्स्टिट्यूशन को मानती है। हमारा जो नारा है भूख से आज़ादी, खौफ से आज़ादी, ये भी हम लोग जो है कॉन्स्टिट्यूशन से, अम्बेडकर जी के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया हुआ नारा है और इसके लिए हम सारा देश जो है प्रोटेस्ट करे हैं। दिल्ली के अंदर भी हम कल जो है त्रिलोकपुरी के अंदर प्रोटेस्ट करे हैं। जिस तरह से देखा गया कि कई पार्टियां चुनाव मैदान में हैं और आप भी मैदान में, कितनी सीटों में चुनाव लड़ने वाले हैं? हम तो अभी दिल्ली के अंदर 15 सीट का हम प्लान करे हैं, लेकिन ये तो अनाउंसमेंट करें हैं। पहला सीट जो है करावल नगर हम अनाउंसमेंट करे हैं और हमारे एसडीपीआई के स्टेट सेक्रेटरी हाशिम मालिक साहब। इस तरह से आम आदमी पार्टी तमाम डिलीवरी बांट रही है और ऐसे में एसडीपीआई मैदान में उनका मुकाबला कैसे कर पाएंगे? बड़े हिम्मत और हौसले के साथ करेंगे और जो अरविंद केजरीवाल की जो सच्चाई थी, जो काम था, जो वादे थे, वो आज पब्लिक के सामने बखूबी हैं और ये समझने की ज़रूरत है। इसमें जो मैसेज उन्होंने दिया था, चंद काम ऐसे हैं कि जो अरविंद केजरीवाल ने किया, लेकिन जो बहुत ज़रूरी थे वो जो है एजुकेशन पर जो इतना ढिढोरा पीटा जा रहा है। मैं खुद इस बात के आई विटनेस हूँ। मैं अपने इलाके में विजिट करती हूँ, लेकिन जितना आज जो है इसका हुआ बनाया गया, वो अगर देखा जाए तो ज़ीरो है। जिस तरह और इस पे काम करने की जिस तरह से रविंद्र यादव या मरकज़ को लेकर मुसलमान और तमाम लीडर बात करते हैं, लेकिन जो बच्चों की एजुकेशन में फ़ीस बढ़ाएगी उससे बात नहीं होती है। राशन कार्ड पिछले 8 साल से नहीं बने, उससे बात नहीं होती। बुजुर्गों की पेंशन नहीं बनती, उसकी बात नहीं होती। तो क्या राजनीतिक दल पार्टी जो बाकी दल भी हैं वो भी बीजेपी की तरह धर्म की तरफ जा रही हैं? बीजेपी के जो विचारधारा है और जिस तरह के वो उसने र्यूमर फैला करके सबको अपनी गिरफ्त में लिया है, और इस गिरफ्त में, इस बहकावे में पार्टियां भी आ चुकी हैं और वही वो हथकंडा, वही वो काम कर रही हैं जो बीजेपी फ्रंट पे कर रही है और वो बैक पर कर रहे हैं। तो इसको ही बताने की ज़रूरत आज हमें है। एसडीपीआई इसीलिए मैदान में आना चाहती है और लोगों को ये बताना पूरे दमखम के साथ चाहती है कि जितनी भी पार्टीज़ हैं, आपने सबको आजमाया है और इसी बिहाफ पर आजमाया है। मेरा सवाल ये नहीं, मेरा सवाल है कि जो काम वादे किए थे आम आदमी पार्टी ने, उन पर कोई बात नहीं कर रहा, सब धर्म की बात कर रहे हैं। तो क्या एसडीपीआई भी धर्म पर चुनाव लड़ेगी या जो वादे किए थे आम आदमी पार्टी ने उन पर काम करेगी? भाई, जो मुद्दे की बात करते हुए जंतर मंतर हो या किसी भी जगह हो, वो जब नहीं थकती है, नहीं रुकती है, नहीं डरती है और वो जो बेलगाम हुए लोग हैं उनको रोकने की पूरी कोशिश कर रही है, तो क्या आपको ये लगता है कि धर्म का चश्मा ना एसडीपीआई ने भी लगा लिया है? एसडीपीआई कभी नहीं इस पे जाएगी। लेकिन अभी आप राशन कार्ड पे बात नहीं कर रहे, पेंशन में बात नहीं कर रहे, एजुकेशन की जो फीस बढ़ाई है, 10 गुना फीस की है आम आदमी पार्टी ने 10वीं में और 12वीं में, और जो स्कॉलरशिप कम की है, स्कॉलरशिप खत्म कर दी है, हेल्थ केयर जो सेंटर है उसमें बड़ी महंगी की है, दवाइयाँ नहीं मिलती है, उसमें लोग बात नहीं कर रहे हैं। इस पे बाकायदा देखिए, हमने बात भी की और विजिट भी किया। मैं खुद इसमें शामिल हूँ, मैंने विजिट भी किया और इस पे प्रोटेस्ट भी एक हमारा हुआ है।
सारी चीज़ों पर। और ये अलग बात है कि आज जो कई चीज़ें एक साथ हमारे सामने आ गई हैं जिसको हम चैलेंज भी कर रहे हैं और फेस भी कर रहे हैं, और अभी यही हमारा मुद्दा ही होगा इलेक्शन। अभी साहब जिस तरह से करावल विधानसभा में आपने दावे दे दिए और आपकी पार्टी ने उम्मीदवार बनाया है, तो क्या आप भी जिस तरह से बीजेपी और कांग्रेस धार्मिक बात कर रही है, तो आप भी धार्मिक बात पर चुनाव लड़ेंगे या जनता के मुद्दों पर चुनाव लड़ने वाले हैं? देखिए, सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी कभी ना धार्मिक मुद्दों को लेकर कभी खड़ी हुई है कि हम धर्म के मुद्दों पे हम इलेक्शन लड़ें या धर्म के पक्ष धर रहे हैं, बल्कि हम धर्म निरपेक्ष पार्टी हैं, ना हम धर्म की बात करते हैं। हम उस धर्म की बात करते हैं कि तुम्हारा धर्म तुम्हें मुबारक, हमारा धर्म हमें मुबारक। तो हमारा जो धर्म है वो कभी भी किसी को किसी के धर्म पे अमल करने के लिए या उस पे अमल पैरा होने के लिए कभी रोक टोक नहीं लगाती। रहा मामला इलेक्शन का, सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी हमेशा काम के ऊपर एतबार करती है, और जिस तरीके से 30 साल से यहाँ करावल नगर में वो आतंकवादी पार्टी जिसका नाम भारतीय जनता पार्टी है, उसने यहाँ खासकर मुस्लिम बहुल इलाकों को बिल्कुल जहन्नम बना दिया है। मैं ये बता देना चाहता हूँ करावल नगर की आवाम को कि सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया को जिताएं और अपने इलाके को बिल्कुल यहाँ कनाडा बनाएं और दुबई बनाए। क्यों बनाए? क्योंकि यहाँ 30 साल में ना नाली बनी, ना खड़ंजे बने, ना अच्छे से स्कूल बने। एक स्कूल यहाँ के इलाके के कुछ मुअज़्ज़िज़ लोगों ने कोशिशें करके एक 30-40 साल में एक स्कूल बना, लेकिन ये छोटे छोटे स्कूलों में ना हमारे यहाँ टीचर है। ये दिल्ली सरकार, झूठों की सरकार, इसने पूरे इलाके को, पूरी दिल्ली के स्कूलों को सिर्फ चंद जगह छोड़ के सारे स्कूलों को मैं समझता हूँ यहाँ करावल नगर में भी, मुस्तफ़ाबाद में भी और यमुना पार में बहुत सारी ऐसी जगहें हैं जहाँ स्कूल तो स्कूल, वहाँ टीचर भी नहीं है। नहीं, आप मुस्लिम इलाके की बात क्यों करते हैं? अब देखिए, जो गैर मुस्लिम इलाके हैं उनमें भी बच्चों की फीस जो बढ़ी है उनको तो असर हुआ होगा। राशन कार्ड नहीं बने होंगे तो मैं आ रहा हूँ, पेंशन नहीं बनी होगी तो सबको, तो क्या सिर्फ आप मुसलमानों को देने की बात कर रहे हैं? क्या जो यहाँ गैर मुस्लिम रहते हैं उनकी बात नहीं करेंगे? हम किसी मुसलमान की नहीं, हम मुसलमानों की भी बात करते हैं, हम दलितों की भी बात करते हैं, हम आदिवासियों की बात। आपने कहा कि मुस्लिम बहुल इलाकों में स्कूल नहीं मिले, लेकिन हिंदू इलाके में मिले, सोने भर में भी नहीं बने, करावल नगर में नहीं बने। मैं उसी को लेके सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया ने ये तय किया है कि करावल नगर का जो पिछड़ा इलाका है उसमें विकास का काम करेंगे। चाहे यहाँ बच्चा केंद्र का मामला हो, चाहे यहाँ बुजुर्गों के लिए वृद्धाश्रम का मामला हो, या मनोरंजन केंद्र का मामला हो, या ये जो इलाके की सड़कें, ये जो जैसे अभी देखिए पुश्ते पे ये सर्विस लाइन नहीं है, क्योंकि इस सर्विस लाइन को बनाने में ये खासकर श्री राम कॉलोनी के लोगों को कुछ फायदा मिलने की उम्मीद जैसे लोग कहते हैं, जबकि इलाके के सारे लोगों को यहाँ का बेनिफिट मिलेगा। लेकिन इस पर कोई बात नहीं कर रहा। मैं आपको बता दूं, ये जो, क्योंकि हमारी एक सीट अभी यहाँ शुरू हुई है, ये जो इतने बड़े ऐलान है ये हमारे लीडर करेंगे। मैं खासकर करावल नगर के लिए ये आपसे कहना चाहता हूँ कि करावल नगर का कोई भी एक छोटी से छोटी समस्या, चाहे वो राशन कार्ड की हो, चाहे वो गली मोहल्ले की हो, चाहे वो डिस्पेंसरी की हो, चाहे वो बच्चों के खेलने की जगह हो, और चाहे वो जो हमने, अगर हमें मौका दिया करावल नगर के लोगों ने, तो हम 200 बेड के 2 हॉस्पिटल यहाँ बनवाने का काम करेंगे, चाहे हमें कोई भी कुर्बानी देनी पड़े। इस तरह से आज आपकी एसडीपी की मीटिंग हुई और उसमें संगठन को लेकर बात हुई, लेकिन सामाजिक मुद्दे जो हैं, जो आवाम की जरूरत है, उन पर किसने पार्टी आपकी खड़ी उतरेगी? जो जितने समाज के मुद्दे हैं हम उस पर पूरे खड़े उतरेंगे, और अभी तक भी आप देखेंगे जितने भी मुद्दे हैं देश के अंदर, उन तमाम मुद्दों पर एसडीपी घरों से बाहर निकल करके मैदान में। जिस तरह से एमआईएम के लीडर असदुद्दीन ओवैसी मुस्लिम समाज की बात करते हैं, दलितों की बात करते हैं, लेकिन जो पिछड़े रह जाते हैं, जो कमजोर लोग रहते हैं, गरीब रह जाते हैं, जिनके कोई नहीं सुनता, तो क्या आप भी उनकी सुनेंगे या सिर्फ मुस्लिम समुदाय की बात करेंगे? हम तमाम वो लोग जो महरूम हैं, जिन्हें मुख्य धारा से पीछे धकेल दिया गया, हम सबकी बात करेंगे। कमज़ोर तबके जो है सबकी बात करेंगे, और सबकी लड़ाई एसडीपी लड़ रही थी, कल भी लड़ रही थी, आज भी लड़ रही है और कल भी लड़ेगी। जिस तरह से नरेश यादव की बात हो रही है, मरकज की बात हो रही है, कोरोना बम की बात हो रही है, इनकी सब लोग चर्चा कर रहे हैं, लेकिन राशन कार्ड नहीं मिले 8 साल से कोई बात नहीं कर रहा, स्कूल की फीस 10 गुना कर दी है, कोई नहीं बोल रहा। इस तरह से हेल्थ में जो काम दवाई नहीं मिली उस पर कोई नहीं बात कर रहा।
जो सामाजिक मुद्दे हैं, बुजुर्ग की पेंशन है वो 8 साल से नहीं मिली है, उन पर बात नहीं करना। तो क्या दिल्ली की जनता के साथ धोखा नहीं हो रहा? बिल्कुल धोखा है और हम इन तमाम मुद्दों पर बात करेंगे, बात नहीं बल्कि काम भी करेंगे, दोनों काम भी करेंगे, बात भी करेंगे, लोगों को बताएंगे कि ये कितना बड़ा इन लोगों ने धोखा किया है। जो जुमला उनका था वो जुमला आम आदमी पार्टी का था। हम इन तमाम मुद्दों को इस देश की जनता के सामने, दिल्ली की जनता के सामने पूरे तरीके से मैं वही बोला भेजो जल्दी से। जय हिंद। कि आज से दिल्ली सरकार ने रजिस्ट्रेशन शुरू किया महिला को 2100 रुपये देने के बाद, तो मोबाइल से रजिस्ट्रेशन की बात की गई है। तो मोबाइल से रिक्वेस्ट तो एक मर्द भी भेज सकता है, बच्चा भी भेज सकता है। तो कैसे जांच करेगी आम आदमी पार्टी की वो जो रजिस्ट्रेशन किया है वो महिला का है, बच्चे का है या मर्द का है? देखिए, रजिस्ट्रेशन जब तक है जब तक अनाउंस नहीं होता। अनाउंस होने के बाद इलेक्शन अनाउंस जब तक होगा तो ये लोग रजिस्ट्रेशन में फॉर्म भरने में इसी में लगा देंगे, और उसके बाद जब अनाउंस हो जाएगा तो ये कहेंगे अभी कुछ नहीं कर सकते, और उसके बाद फिर इसमें कुछ नहीं होने वाला। आज तमाम राजनीतिक पार्टियों ने उसका मजाक बनाया, क्योंकि भाई जब आपने बिना नाम जाने मोबाइल पे रजिस्ट्रेशन मांग रहे हैं तो वो मोबाइल नंबर तो महिला का हो सकता है और पुरुष का भी हो सकता है। उस पर कैसे तय करेंगे जो रजिस्ट्रेशन क्या हो महिला का या मर्द का है? तो ये क्या जनता के साथ धोखा मानते हैं, इसको मजाक मानते हैं, या ये वोट बटोरने की सियासत मानते हैं? ये एक छलावा है, सरासर धोखा है। अभी लोग नहीं समझ रहे हैं, बाद में उनको पता चलेगा, लेकिन वो अपने प्लानिंग के साथ चल रहे हैं। वो जानते हैं कि ये पब्लिक को बेवकूफ़ कैसे बनाया जाता है। अब तक उन्होंने रेवड़ियाँ बांटी हैं, जैसे ही दूसरी पार्टी कहते हैं, लेकिन वो तो तंज में कहते हैं रेवड़ियाँ पार्टी है, लेकिन हकीकत के अंदर है अब भाई उन्होंने एक तरफ फ़ायदा दिखा के दूसरी तरफ वहीं से निकाला है। तो जब रेवड़ी की बात करते तो जब फ्री की योजना की बात करते हैं तो कोई यही नहीं क्यों नहीं पूछता राशन कार्ड कैंप लगा के कि आपने 8 साल से पेंशन नहीं दी, आपने 8 साल से राशन कार्ड नहीं दिए, आपने स्कूल की फीस 10 गुना बढ़ा दी, आपने अस्पतालों में दवाइयाँ नहीं दी, आपने मोहल्ला क्लिनिक नाम पर भ्रष्टाचार फैलाया, इस पर कोई बात क्यों नहीं करता? तो क्या SDPI अपने कैंप के जरिए इन बातों पर चर्चा करेगी उनकी रेवड़ी के मुकाबले? देखिए, SDPI सारे मुद्दों को लेके जितने भी हैं वो पब्लिक के अंदर जाएगी। जब स्टेज लगेगी तो आप देखेंगे कि SDPI के जो लीडर्स हैं वो एक एक बात को वहाँ रखेंगे। अगर हेल्थ की बात की जाए तो हेल्थ के अंदर आप अभी हॉस्पिटल चले जाइए, कहने वहाँ फ्री दवाई मिलती है, कोई फ्री दवाई नहीं मिलती। जितनी महंगी दवाई है वो सारी बाहर से ख़रीदनी पड़ती है, टेस्ट बाहर से कराने पड़ते हैं। अगर टेस्ट के लिए कहे तो कई महीने की बात आती है, भाई 3 महीने का 4 महीने का ऐसे डेट मिलती है, तो इतने तो मरीज ही चला जाएगा। रही एजुकेशन की बात, देखिए कहते हैं सुधार आया है, लेकिन मेरे हिसाब से फर्नीचर में और बिल्डिंग में सुधार आया है, एजुकेशन में कोई सुधार नहीं है। और अगर कोई ये कहता है कि एजुकेशन के अंदर सुधार आया है तो भाई वो मुझसे आके मिले, फिर मैं बताता हूँ क्या सुधार आया। आज भी वही कंडीशन है, 8वीं क्लास तक के जो हमारे बच्चे हैं वो पढ़ते हैं लेकिन वीक रह जाते हैं, और 9th क्लास के अंदर जाके फिर वो डल रह जाते हैं। बहुत शुक्रिया। SDPI की मीटिंग में जिन लोगों से बातचीत कर रहे थे